इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कर। बोले गणपति महाराज की, गणपति महाराज की, गणपति महाराज की। राज पंडित फिल्म का द्वितीय दिन का प्रारंभ बस स्टैंड से किया जा रहा है। हमारे बीच में हमारे अभिभावक भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री विजयानंद पाठक चाचा जी और बस स्टैंड में उपस्थित सभी कलाकार बंधु सभी को माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से, अपने तरफ से और हमारे बड़े भाई इनका भी नाम मंगल सिंह है, बस स्टेशन की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। इस शहर में एक फिल्म का जो अच्छे माहौल के रूप में आप लोग प्रकट कर रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। एक बार आप लोगों से हम आग्रह करते हैं कि इन लोगों के लिए हौसला बढ़ाइए और ताली बजाकर इनका स्वागत करिए और ये आश्वस्त करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से आपका फिल्म का निर्माण होगा, आपका फिल्म चलेगी भी और यहाँ पर जितने भी हम लोगों से सहयोग की अपेक्षा आप रखते हैं, हम लोग बढ़ चढ़ के आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं और आपका उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। भगवान आपको उन्नति दे, इसी प्रकार आप हमारे जिला के नाम को रोशन करते हुए देश स्तर पर ले जाए, यह हमारी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद। अब हम राज पंडित फिल्म नहीं, पलामू की मिट्टी की खुशबू है ये पिक्चर। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये फिल्म के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और कलाकार हैं वो सारे पलामू के हैं और ये फिल्म का शूटिंग पलामू के धरती पे होगा, पलामू प्रमंडल की धरती पे होगा और थोड़े से चीज़ों की जो चीज़ें होंगी वो झारखंड और देश के अन्य भागों से होगा। इसीलिए ये पलामू की खुशबू होगी, पलामू की धीमी धीमी खुशबू नजर आएगी इस पिक्चर से। आज पिक्चर की शूटिंग हुई डाल्टनगंज के बस स्टैंड में, जहां पे पिक्चर के शूटिंग के साक्षी बने डाल्टनगंज मेदिनीनगर के उप मेयर मंगल सिंह जी। और फिल्म की शूटिंग चाहे वो तलवारबाजी हो या हुड़दंगई हो, एक पिक्चर में सीन है उसका चित्रण हुआ, फिल्म में शूटिंग हुई। हम बात करते हैं प्रवेश जी से। प्रवेश जी, ये फिल्म की शूटिंग हुई, लोग तलवार लेकर के बस में झांक रहे थे, देखते ही दिल को बड़ा अजीब सा भांति भांति के प्रकार के लोगों के मन में शंका उठ रही थी। क्या था थोड़ा सा बताइए, क्योंकि पूरा बताने के बाद तो मजा ही खत्म हो जाएगा। क्या था ये? जी, एक्चुअली फिल्म में सस्पेंस बनाए रखना जरूरी है। एक फाइट सीन का एक छोटा सा हिस्सा था हम लोग का, जिसको कि हम लोग इसमें फिल्माए हुए हैं, जिसमें कि बस स्टैंड में कुछ लड़के जो है हाथ में नंगा तलवार लेकर के घूमते हैं और लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो हमारे फिल्म के किरदार हैं उनको ढूंढते हैं कि वो बस में कहीं छुपे हैं या भगे हैं। तो इस तरह का एक छोटा सा फिल्मांकन था जो हम लोग किए हुए हैं इसमें। और इसमें भी हम लोग को लगभग छोटा सा वो करने में जो है लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग गया, 3 घंटा समथिंग लगा हम लोग का। और अभी फिर भी हमको फिर से एक बार बस स्टैंड में दोबारा एंट्री करना है, क्योंकि एक दिन में पूरे शूट होता नहीं है, परमिशन 2-2.5 घंटे का ही मिलता है। अगली बार उम्मीद जताया गया कि अगली बार आपका पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा, 3-4 घंटे का जो शूट होगा कंप्लीट करना है। तो अगली बार फिर से हम लोग एक बार बस स्टैंड में जाएंगे और फिर उस तरह के कार्यक्रम करेंगे। जैसे बस स्टैंड में भी हम लोग का जो बस स्टैंड में जो एजेंट रहते हैं या जो वहाँ के वर्कर रहते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोग का किए। उप मेयर साहब का सपोर्ट रहा, आप देखे ही। साथ में आपका भाजपा के उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष तिवारी जी भी आए हुए थे और भी गण्यमान्य व्यक्ति थे जो वहाँ पहुंचे हुए थे। तो पलामू में राज पंडित द रियल लव स्टोरी का एक अच्छा खासा माहौल बन गया है। लोगों में एक जिज्ञासा है इस फिल्म के बारे में जानने को, पहचानने को और इस फिल्म का रिलीजिंग को लेकर के। बहुत सारे लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ के हमारे जितने भी कलाकार हैं हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो क्या जितने भी कलाकार थे या पिछले उसमें भी जो कलाकार थे वो सब कलाकार हमारे लोकल रखे गए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है पलामू का फिल्म है, पलामू के डायरेक्टर है, पलामू के प्रोड्यूसर है और पलामू का ही बैनर बना हुआ है। तो आई थिंक हम लोग का सोच है कि पलामू प्रमंडल, गढ़वा, लातेहार, पलामू जो 3 जिला है, हम लोग एक ही जिला मानते हैं अभी भी, क्योंकि गढ़वा पलामू अभी अलग हुआ है पर है पलामू ही। तो हम लोग पलामू को ही मानते हैं कि एक ही है तीनों जिला और इस जगह के ही सारे कलाकार इसमें भी भाग ले रहे हैं।
और इसका शूटिंग व्यवस्था भी हम लोग जो है डाल्टनगंज पलामू की ही अगल बगल या गढ़वा लाते हैं, कहीं अगल बगल में हमको पूरी फिल्म लगभग समाप्त करना नहीं है। मान के चलिए कि 80 से 90% फिल्म का जो शूटिंग की बात हम लोग करते हैं वो हमको पलामू जिला में ही समाप्त करना है। जैसे कि आज हमारे जो है तो जिला अध्यक्ष महोदय जो थे बता रहे थे कि पलामू के कलाकारों को मौका दिया जाए, पलामू के जगह को दिखाया जाए, तो वो आज हम लोग बोले कि हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि पलामू के कलाकारों के लिए पलामू की जगह को विशेष दर्जा दिलाने के लिए इस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे केचकी हमारे यहाँ पे है, सुआ बांध है, मिर्ची फॉल है, इस तरह बहुत सारे हमारे यहाँ पे चीज है, बेतला नेशनल पार्क है, पलामू किला है, डाल्टनगंज छेमुहान देख लीजिए, अभी मराइन ड्राइव जो कोयल किनारे बन रहा है, बहुत सारे हमारे रिसोर्ट भी बन चुके हैं। तो इस तरह के डाल्टन में बड़े बड़े होटल भी हमारे यहाँ जो कि अदर जगह पे नहीं, तो बहुत सारे जगह यहाँ पे चीजें हैं जहाँ पे हम लोग शूट करना है। बहुत सारे आप देख रहे हो डाल्टन में बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं। तो जब सारा हब हमारे पलामू में है तो हमें आई थिंक हमें नहीं लगता कि हमको पलामू से बाहर जाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पलामू के कलाकार को अपने शहर में आने में और रात में अपने घर जाने में उनको आसानी हो रहा है और उनको काम करने में हम मजा आ रहा है। आप एक चीज देखते होंगे सर, बाहर से जितने भी कलाकार आते हैं या बाहर से जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं, उनका सिर्फ ये होता है कि हम लोग पलामू में चल रहे हैं, एक आध कोई जगह छोटा सा फिल्मा देते हैं, और उनका एक्चुअली पलामू में आने का मकसद होता है कि पलामू के कलाकार उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। छोटा कला सा भी अगर कुछ मिल जाता है वो तो लोग खुश हो जाते हैं। दूसरा जो होता है कि यहाँ के लोग जो है बाहरी व्यक्ति को ये समझते हैं कि बहुत बड़े हैं और उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है कि पलामू को प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप देखिए बहुत सारा फिल्म यहाँ पे बना है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, हम किसी फिल्म का नाम नहीं लेंगे, बहुत सारा चीज होता है। और हम लोग का मकसद है कि यहाँ के लोगों से ही मदद लेकर किसी जगह पे बैठ करके यहाँ के लोगों का विकास कराना, इस जिले का विकास कराना, यहाँ के लोगों का विकास कराना, हमारा सिर्फ उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के हिसाब से हम लोग फिल्म को बना रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है आगे सभी लोगों का सपोर्ट मिले, पर एक उम्मीद का किरण हमारे दिल में अभी भी है कि पलामू के हर एक व्यक्ति हमारा सपोर्ट करेगा, हमारे हर काम में मदद करेंगे। इसी उद्देश्य हम लगे हुए हैं। आज का सपोर्ट कैसा रहा? प्रशासन प्रशासनिक सपोर्ट तो सर पिछले बार भी मिला था, आज भी प्रशासनिक सपोर्ट भी हमें मिला है, शासनिक सपोर्ट भी, क्योंकि देखे कि गणमान्य नेता लोग भी हमारे पास आए थे, पुलिस प्रशासन का भी हमारे पास थे, जवान खड़े थे, तो पब्लिक का भी सपोर्ट अच्छा खासा मिला। तो अभी तो शासनिक प्रशासनिक प्लस पब्लिक जो चाहिए होता है, अभी तीनों तरफ से हमको सपोर्ट मिला है सर, अच्छा खासा सपोर्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। बस थोड़ा सा हम लोग कहीं ना कहीं लचर जा रहे हैं, वो आप भी समझ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि उसका भी कहीं ना कहीं से कोई तो आगे आएगा और हमारे प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करेगा। एक छोटे बैनर की बड़ी फिल्म, और छोटा बैनर ये पलामू के लिए नहीं, मुंबईया नगरी के लिए है, डाल्टनगंज के लिए एक बड़ा बैनर है, और डाल्टनगंज पलामू के कलाकारों को मौका दे करके उनको मुंबई तक पहुंचाने का एक बड़ा रास्ता है ये पिक्चर राज पंडित। तो जैसा कि आप सब कुछ बता दिया इन्होंने कि यहीं फिल्माएंगे, यहीं घुमाएंगे, यहीं नचाएंगे और यहीं कुछ चीजों को हम मुंबई तक ले जाएंगे, तो चूक कहाँ रह रही है? क्योंकि डाल्टनगंज के लिए बैनर तो बड़ा है, लेकिन जो एक टीस है वो मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे समाज सेवी संस्थाओं को आगे बढ़ चढ़ के आना पड़ेगा। इन नए कलाकारों को जो डाल्टनगंज की सोच में सोच मिला के चल रहे हैं, उनके कदम में कदम मिला करके चलना पड़ेगा। इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा, और आर्थिक स्थिति अगर मजबूत हो गई तो फिल्म तो अपने आप बन जाएगी, जैसा ये कलाकार है। तो मैं फिर से गुहार लगाता हूं, इनके हाथों को थामिए, इनके चीजों को समझिए और डाल्टनगंज की पलामू की जो धरोहर है उसे मुंबई नहीं देश विदेश तक पहुंचाइए। यहाँ के कलाकार काम कर रहे हैं, कैसे कलाकार है और कैसे काम कर ले रहे हैं। सर यहाँ के कलाकार के बारे में बताएं कि यहाँ पे सब मजे हुए कलाकार हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर में आपका जो है कोई जो है तो शॉर्ट फिल्म में काम किया है, या बहुत सारे लोग हैं जो कि आपका नाटक वगैरह किए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नुक्कड़ नाटक वगैरह किए, मतलब डायरेक्टली पब्लिक को फेस किए। और इससे पहले तक हम लोग कोई भी व्यक्ति को अगर हम लोग चयनित कर रहे हैं और चयन करके जब उनको शूटिंग के लिए ले जाते हैं, तो शूटिंग में ले जाने के पहले हम लोग जो है उनको रिहर्सल कराते हैं,
द कराटे एकेडमी में हमारे डायरेक्टर सुमित वर्मा जी जो है सारे व्यक्तियों को इकट्ठा करते हैं, एक दिन 2 दिन उनको प्रशिक्षण देते हैं, हर एक स्टेप को बारीकी से समझाते हैं और इसके बाद उनको बताते हैं कि तुम्हें वहां जाके कैसे करना है, फेस कैसा होना चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए, बोलचाल कैसे होना चाहिए, फाइट का एक्शन कैसा होना चाहिए और इतना परफेक्ट सजा कर संवार करके यहाँ से निकाला जाता है कि वहां जाने के बाद एक टेक 2 टेक में ही वो लोग अपना सारा काम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब कलाकारों में एक उत्सुकता है, एक छोटा सा फिल्म में अगर काम करना होता है तो लोगों का एक उत्साह बना रहता है कि चलो शॉर्ट फिल्म में काम करना, छोटा फिल्म में काम करना, जल्दी रिलीज होना है। एक बड़ा बैनर है, बड़ा फिल्म है, बड़ा इसमें बजट भी खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है और इस फिल्म में जो है उन लोगों का काम करना एक सपने से ज्यादा हम समझ रहे हैं, क्योंकि उन लोग का जो बाल चाल होता है एक कॉल में उन लोग आ जाना, समय का आप देखेंगे कि पहले जब हम लोग बनाते थे मूवी उस समय उनको जब बुलाना होता था तो 10 कॉल करते थे तो बोलते बस पहुंच रहे हैं, अब वो लोग हम लोग को कॉल करते तब पहुंच गए, कहाँ पहुंचे आप लोग। तो ये चीजें तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे कलाकार कितना ललायत है इस फिल्म में काम करने के लिए और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। और दूसरा चीज ऐसा कि लोकल कलाकार तो इसमें है ही, अब बाहर के कलाकारों को जब से पता चला है कि इतना बढ़िया स्टोरी का फिल्म बन रहा है और इस जगह पे बन रहा है तो बाहर के कलाकार भी अब संपर्क करना शुरू कर दिए हैं और वो लोग भी जो है किसी न किसी से सिफारिश में लगे कि मुझे किसी तरह की फिल्म एंट्री करा दीजिए, अरे जहां हमको लाख दे रहे थे 2 लाख दे रहे थे हम लोग थोड़ा सा कम में कर लेंगे, एडजस्टेबल कर लेंगे। और हम लोग भी सोच रहे हैं कि हमारे लोकल कलाकार अगर बड़े कलाकारों के साथ काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि अभी हम लोग लास्ट में बुलाए थे मिस परी को, जो कि विश्व क्या यूनिवर्स है, सॉरी इंडियन यूनिवर्स रह चुकी हैं, वर्ल्ड यूनिवर्स रह चुके हैं, इसके अलावा मॉडल ऑफ द ईयर रह चुके, बहुत सारा उनके पास है अपना जो भी है, तो गूगल पे सर्च भी कर सकते लोग। तो वैसे लोगों को बुला रहे हैं, कुछ मुंबई के कलाकार भी आने के लिए तैयार हैं, रांची से कुछ कलाकार आ रहे हैं, पटना से कुछ कलाकार हैं, पर हमारा जो 80-20 का जो है उस पायदान पे हम 110% अपने आप को खरा साबित करेंगे। क्यों? क्योंकि बाहरी कलाकार 2-4 कम हो जाए तो चलेगा, हमारे लोकल कलाकारों को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से हम लगे हुए हैं। डायरेक्टर साहब को भी बोला हुआ है, डायरेक्टर साहब भी इस चीज को कास्ट करने के पहले पूछ ले रहे हैं, देख ले रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोगों को इसमें शामिल करें ताकि यहाँ का कला निखर करके बाहर जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे सर, हमारा फिल्म पारिवारिक फिल्म है और ये फिल्म जो है लोगों को एक चीज का संदेश देता है कि आप पाश्चात्य सभ्यता की तरफ, अर्थात ओपन करके बोले तो नग्नता की तरफ न जाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माँ बाप, भाई या कोई ना कोई रिश्तेदार आपको देख रहा है, तो आप कृपया वैसी ड्रेस का यूज करिए, वैसे संस्कार में रहें जो हमारी भारतीय संस्कृति का है या जिसे आपके परिवार एक्सेप्ट करते हैं। तो हम लोग भी इस फिल्म में कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे जो भी हीरोइन काम करेंगे, हीरो काम करेंगे या जो भी एक्टर्स रहेंगे वो शब्द को थोड़ा सा मर्यादित रखेंगे। दूसरा चीज कि अपना ड्रेस को मर्यादित रखेंगे ताकि सारे परिवार एक साथ एक रूम में बैठ करके पूरे फिल्म का मजा ले सके। हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य पे हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। हमारा फिल्म ऐसा होगा कि उसे पूरा परिवार एक साथ एक कमरे एक हॉल में बैठ के देख सकता है, यानी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे समाज को लेकर के बन रही है ये फिल्म। मैं खुशबू की बात कर रहा था, तो खुशबू इनके डायरेक्टर, इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये कहते हैं कि हमारे कलाकार जो पलामू के कलाकार हैं वो मंच के इसमें काम करेंगे, तो मंच के काम करेंगे तो पलामू की मिट्टी की खुशबू उसमें जरूर आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज के सुपरस्टार शाहरुख खान जो थे वो नुक्कड़ नाटक से ही निकले हैं, इप्टा जैसी संस्था से निकले हैं जो आज महान संस्था है। उस संस्था से निकल के सीरियल में काम किया और पिक्चर मिली, आज भारत के सुपरस्टार हैं, दुनिया उनको जानती है। तो ये नुक्कड़ नाटक से निकले हुए कर रहे उन बच्चों को, उन एक्टरों को, उन कलाकारों को काम दे करके उनको पहचान दिलाने का नाम है ये फिल्म राज पंडित। लोगों को, पलामू के खुशबू को बाहर तक पहुंचाने का नाम है, फिल्म का नाम है राज पंडित। तो आप सब आइए, हाथ बढ़ाइए और इनकी हाथ थामिए, इनके साथ चलिए। हमारी पलामू की खुशबू हर जगह खुशबू की तरह बिखरेगी और हर जगह यहाँ की खुशबू पूरे भारत में बिखरेगी, क्योंकि खुशबू हम बिखेरने में
जो हमारी खुशबू है उसको बिखेरने में हम हर जगह महत्व देते हैं।